उत्तराखंड के पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था कुंभलगढ़। गांव के लोगों के बीच एक अजीब कहानी पीढ़ियों से चली आ रही थी। जंगल के बीच रात को जो लालटेन जलती है, उससे दूर रहो, वो मौत का निमंत्रण है। कहा जाता था कि दशकों पहले एक बूढ़ा चौकीदार हर रात जंगल में लालटेन लेकर गश्त करता था। एक रात वो वापस गांव नहीं लौटा। कुछ दिनों बाद उसकी लाश उसी जगह मिली और उसके पास पड़ी लालटेन अपने आप जल रही थी। तब से हर अमावस्या की रात उस जगह लालटेन खुद ब खुद जल उठती थी। मोहन गांव का एक 25 साल का युवक इन बातों को अंधविश्वास मानता था। वो पढ़ा लिखा था और सोचता था कि ये सब डराने की कहानियां हैं ताकि लोग जंगल में ना जाएं। एक दिन गांव में बिजली चली गई और अमावस्या की काली रात उतर आई। बुजुर्गों ने चेतावनी दी, आज मत जाना, आज लालटेन जल उठेगी। मोहन ने मुस्कुराकर कहा, देखता हूं ये लालटेन का भूत कैसा होता है। मोहन हाथ में टॉर्च लेकर जंगल की ओर बढ़ा। पेड़ों के बीच सन्नाटा था, सिर्फ झींगुरों की आवाज और दूर से आती ठंडी हवा का सरसराहट। करीब आधा किलोमीटर अंदर जाने पर उसे दूर पीली पीली रोशनी टिमटिमाती दिखी। वो लालटेन थी, पुरानी, जंग लगी, लेकिन लौह तेज और स्थिर थी। जैसे ही मोहन करीब पहुंचा, अचानक टॉर्च की रोशनी बुझ गई। चारों ओर गहरा अंधेरा, बस वही लालटेन। मोहन ने लालटेन को उठाने के लिए हाथ बढ़ाया। जैसे ही उसकी उंगलियां लालटेन को छूती हैं, लौ गहरी नीली हो जाती है। ठंडी हवा का झोंका आता है और उसके सामने एक भयानक दृश्य। जमीन पर उसकी ही लाश पड़ी है, चेहरा डर से विकृत और आंखें खुली हुई। मोहन चीखता है, पीछे हटता है, लेकिन उसके पैरों के नीचे जमीन जैसे दलदल में बदलने लगती है। अचानक सब कुछ अंधेरा हो जाता है। अगली सुबह गांव के लोग जंगल के रास्ते पर जमा थे। मोहन की लाश उसी जगह पड़ी थी जहां लालटेन जलती थी। लालटेन फिर से वहीं रखी थी। इस बार लौ सामान्य पीली थी, जैसे किसी और का इंतजार कर रही हो। गांव के बुजुर्ग कहते हैं, जो लालटेन की लौ को नीला देख ले, उसकी मौत पक्की है और उसकी आत्मा उसी लालटेन में बन जाती है। उस दिन के बाद मोहन का नाम भी उस सूची में जुड़ गया और अमावस्या की रात लोगों ने कसम खा ली कि कोई भी उस जंगल की ओर नहीं जाएगा। पार्ट 2 के लिए सब्सक्राइब कीजिए।